हम जिस आधार पर जीवन जीते हैं, जैसे जैसे हम अपना जीवन को गढ़ते हैं, तो अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, या तो कहीं अपनी वृत्तियों और विश्वासों के कारण हम सभी चीज़ को नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम नष्ट करते हैं धर्म की श्रृंखला को, या धर्म की जो गहनतम और उच्चतम बात है, जो उसका एम है, जिसके लिए धर्म है, उसको हम नष्ट करते हैं। हम छोटे छोटे चीज़ को, जो क्षुद्र है, जिसमें वासना है, जो प्रकृति का एक गुण है एक, उसको हम परम बोल देते हैं, उसे सत्य कह देते हैं, या उसे परम के स्थान पर हम बैठा देते हैं। कोई कार को परम के स्थान पर बैठा रहा है, कोई सरकारी जॉब को, कोई अपना पत्नी को, कोई अपना पति को, कोई मूर्ति में बैठा रहा है, कोई मस्जिद में बैठा रहा है, कोई किताबों में बैठा रहा है, कोई कपड़ों के रंग में, और उससे भी गहरा अगर जाए, पाखंडी बाबा मुल्ला अपनी आदत में बैठा रहा है। कोई कह रहा है सेक्स का दमन कर लो, यही परम है, और कोई अलग फिलॉसफी बढ़ा रहा है बाजारवाद, वो कह रहा है सेक्स ही सेक्स करो, यही परम है। देखते नहीं है जो कार का जो प्रचार होता है, कार का प्रचार करने के लिए लड़की का शरीर चाहिए। देखते नहीं है बेड का किस तरह से प्रचार होता है, घर का एक घोंसला की तरह। बेड का किस तरह प्रचार होता है, पेंट का किस तरह प्रचार होता है। कहीं ना कहीं उसके कोने में, उसके आधार में वही बात रहता है कि सेक्स ही परम है, चलो इसको भोगो, किसी को भोगना ही परम है। और बाबा क्या करता है, दबाओ, यही परम है। वो जो ऊपरी सतही परिभाषा है ब्रह्मचर्य का, उसी को परम बना दिया गया। रोक लो, परम हो गया। सब अपने अपने अनुसार, कोई कथाओं के अनुसार, कोई अपने लालचों के अनुसार, कोई अपने आँखों पे पट्टी बांधे हुए अनेकों अनेक रचना रचते रहता है। हालांकि कोई नहीं आँखों पे पट्टी बांधा हुआ है, सब खुला हुआ। स्वार्थ के वक्त सबका आँख नजर आ जाता है, सब अपना अपना आँख खोलता है। पर जहाँ सच्चाई दिखती है, उसकी झलक दिखती है, वहाँ पर हम अपनी आँख बंद कर लेते हैं। हिंसा हम वही करते हैं जहाँ हम अपनी क्षुद्र कामनाओं को परम बोल देते हैं, जहाँ हम अपनी क्षुद्र स्वार्थ को सच्चा कह देते हैं कि यही मेरा सच्चा प्रेम है, यही मेरा सच्चा घर है, यही मेरा सच्चा कर्तव्य है। जिसमें झूठ ही झूठ है उसे हम सच्चा कहते हैं। बात गलत सही का नहीं है, पाप पुण्य का नहीं है कि कोई पति अपनी पत्नी को बोल रहा है तुम ही परम हो, इसमें कोई गलत नहीं है, पर झूठ है। और उस झूठ को जब भी हम सच्चा बोलते हैं तो वहाँ अन्याय होता है, हिंसा वहीं से शुरू होती है। अपने छोटे छोटे त्यौहार को, कोई व्यवहार को, तो कोई त्यौहार को, कोई व्यवहार कर रहा है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाए हैं तो हम परम हो गए, तुम भी परम हो जाओ। कोई व्यवहार कर रहा है उपवास कर लो तो परम हो गए। ये परम के साथ हम क्या कर रहे हैं? ये प्याज लहसुन, कोई ये कलर पहन लिया तो परम हो गया, कोई ऐसा बाल दाढ़ी रख लिया तो परम परम हो गया, कोई ऐसी बातें करता है तो परम हो गया। ये हम क्या बना रहे हैं? ये तो जो लोक धर्म की बात है वो भी है। लोक धर्म के अंदर और भी आता है बाजारवाद, भोगवाद। देखते नहीं, किसी को इस तरह का मोटरसाइकिल है तो परम हो गया, कोई यहाँ घूमने चल गया तो उसको लिए वही परम हो गया। हमने किसको किसको परम बनाया?
हाँ, हो सकता है पहाड़, नदी, समुद्र, बड़े बड़े वृक्ष, जंगल, क्यों ना परम हो सकते हैं। पर हम परम बनाते भी उसके नज़र से, सोशल मीडिया की नज़र से, कि किस तरह से फ़ोटो खिंचा रहा है, किस तरह से नज़र आ रहा है, किस तरह से बहुत सारी लाइकें मिलेगी। परम हम बना लिए हैं, इतना फॉलोवर्स हो गया तो हम परम हो गए, हमको परम मिल गया, इतना लाइक मिल गया, इतना व्यूज़ मिल गया, उसी को तो हम परम बनाए हुए हैं, उसी को तो हम सबसे ऊंचा मानते हैं। ये कपड़ा मिल गया तो ऊंचा हो गया, ऐसे बाल हो गए तो ऊंचा हो गया, शरीर का आकार ऐसे हो गया तो ऊंचा हो गया, शरीर की चमड़ी का रंग ऐसा हो गया तो ऊंचा हो गया, ऐसे मोबाइल आ गए तो ऊंचा हो गया। पर हम इसी तो बनाए हुए हैं। लेकिन कोई आदमी कहता है जब कि तुम्हारा संभावना है अपनी उच्चतम की ओर, तो हम कहते हैं उच्चतम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होता है। पर हम लड़ किसके लिए रहे हैं, हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं। अब कॉलेज के विद्यार्थी से जाए, कोई खास करके लास्ट ईयर वाले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो देखिए वहाँ पर स्ट्रेस किस लिए लिया जा रहा है। अब उच्चतम की आप खोज नहीं कर रहे हैं तो 10 LP क्यों चाहिए आपको, 20 LP क्यों चाहिए। पर जब उसी व्यक्ति को बोला जाए तो उच्चतम की संभावना है तुम्हारा, तो अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भाई वही LP 10 LP हो या 50 LP हो, उसी LP के चक्कर में हम चाहते हैं कि समाज में हम सबसे उच्चतम हो जाए। इन्हीं समाज में जो सबसे ज़्यादा संपत्ति जिसको होगा, उच्चतम की परिभाषा हम उसको दे दिए हैं। उच्चतम की जगह पर कहीं ना कहीं हम उस धारणा को बैठा दिए हैं। हालांकि उच्चतम का कोई धारणा नहीं हो सकता है, पर हम धारणा तो बैठा हुए हैं। पर हम धारणा तो किए हुए हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं कि उच्चतम जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता। वो क्या कर रहे हैं हम, जो हम कह रहे हैं कि रैंक बन आ जाए, चाहे वो UPSC में हो या गेट में हो या किसी भी एग्जामिनेशन में हो, उच्चतम ही तो है। हम उच्चतम का परिभाषा दी है, रैंक बन ही उच्चतम है। हम उतना फॉलोवर्स, उतना लाइक के लिए क्यों मर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम वही तो सोच रहे हैं ना, कहीं हम उसी एक जोन में तय कर रहे हैं कि ये जोन में जाने के बाद उच्चतम मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। हालांकि आनंद का ना हमें पता ना आपको पता, पर हम चाहते तो वही है ना। क्यों हम चाहते हैं कि मेरे ही घर में ऐसा हो, मेरा घर, मेरे घर में इतना ज़्यादा संपत्ति, कहीं ना कहीं परिभाषा तो बना है कि इतना ज़्यादा संपत्ति होने के बाद वो परम हो जाता है, या हमें परम मिल जाता है, या हम सच्चा हो जाते हैं, या हम हमारा अस्तित्व हो जाता है, या हम कुछ बन जाते हैं, या यही बनना जीवन की संभावना है। संभावना ही तो परम है। अगर हम यही कहते हैं तो हम उतना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री क्यों चल रहा है। वो भी तो वही कह रहा है कि कॉस्मेटिक जो बाहरी सुंदरता है वही परम है। हमारा जो फेस अगर तथाकथित और ऊपरी भाषाओं में, ऊपरी परिभाषाओं में अगर सुंदर नजर आए तो यही सुंदर है, हम यही तो कहते हैं। परम तो मान रहे हैं हम उतना, उतना अपने अपने फेस में सब लोग ये मछली का सैमन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, सैमन मछली का स्पर्म लगा रहे हैं, क्यों। कहीं ना कहीं उसी एक सुंदर की छवि बनाए, उसको परम तो माने हैं ना। ये तो कहें ना ये जरूरी है, और जो जरूरी है वही तो परम है। जो बहुत 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 जरूरी है, जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि मर मिटने के लिए हम फालतू फालतू चीज़ पर तैयार होते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या किसी चीज़ के भी नाम पर हो। पर हम नकारते हैं, हम कभी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम परम की खोज में हैं। हम उसे नकारते हैं पर खोज में निकल जाते हैं। लेकिन वो अपनी परिभाषाओं में, वो उसका भी परिभाषा नहीं है। हजारों साल की वृत्तियाँ हैं, संस्कार है, सामाजिक ढांचा है, मन की कुछ सीमाएं हैं, सीमित हमारी दृष्टि है। अगर तथाकथित रूप से या ऊपरी तल पर देखें तो हमारा सीमा भी तो, हमारा दृष्टि का भी तो एक सीमा है। जिस तरह से आम व्यक्ति देखते हैं, मैं दृष्टा का बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ को भी हम देखें उसका एक सीमा ही है। पर हम ऐसा नहीं मानते, मानते भी नहीं है, हम स्वीकार भी नहीं करते इस चीज़ को कि कि सच में हम परम की खोज में हैं।
वो क्या है जो हम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तरफ आकर्षित होते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको परम बना रखे हैं, परम की जगह पर रखे हुए हैं, तभी तो हम भाग रहे हैं उसकी ओर। ये जो मॉल में हम जरूरी नहीं है सब जरूरी का सामान मिलता हो। ज़्यादातर मॉल मॉल में तो देखने को मिलता है कि ज़रूरी का सामान कम है, बस कंजप्शन का एक हब बन चुका है। उतना भीड़ क्यों है? कहीं का हम एक धारणा बनाए हुए हैं या उस धारणा को परम के स्थान पर रखे हुए हैं कि ये कंजप्शन बहुत ज़रूरी है, तभी तो उतना भीड़ लगा हुआ है। क्यों जाता लोग? अगर उसको कुछ चाहिए नहीं तो क्यों जाता? हमें नहीं लगता है कि कुछ मिल जाता हो ज़्यादातर चीज़। अगर ज़्यादातर चीज़ मिल जाता तो आदमी एक दो बार मॉल जाके ख़त्म कर लेता, फिर दूसरा बार क्यों जाता, फिर तीसरा बार क्यों जाता? अगर एक ही त्यौहार में सब कुछ मिल जाता, क्योंकि हम शॉपिंग करने में तो आ गए हैं, अगर एक ही बार में बहुत कुछ मिल जाता तो हम फिर क्यों जाते? अगर मान लीजिए कोई चीज़ है और हो जाता तो क्यों फिर क्यों जाता? कहीं ना कहीं वो से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारी परम नहीं है, वो परम है ही नहीं। पर हम उसे परम के स्थान पर रखे हुए हैं, यही हमारी गलती और हमारा बहुत बड़ा खुद के प्रति अन्याय है, खुद के प्रति हिंसा है, सत्य के प्रति हिंसा है। हालांकि सत्य के प्रति कोई हिंसा नहीं कर सकता, लेकिन खुद के ही प्रति खुद को ही दबा दिए, खुद को ही सूक्ष्म कर दिए, या खुद को ही एक सीमित कर दिए, बहुत बहुत ज़्यादा सीमित, वो भी बहुत बहुत ऊपरी तल पर। ये भी तो हिंसा है। हाँ, हम सबको जरूर नहीं जानते, हो सकता है, पर हम खुद को तो जानते हैं, खुद को तो समझते हैं, खुद को हिंसा कर रहे हैं। पहले तो खुद ही आते हैं, उसके बाद हो सकता है सत्य आए या ना आए। तो हम उस दौर में रहना चाहते हैं, या तो हमारा ढांचा ही ऐसा हो गया, हमारा आदत ही हो गया, हमारी दुनिया ही ऐसी बन रही है या बना रहे हैं कि इतना ज़्यादा मात्रा में ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, कि हम किसी न किसी को परम बनाते ही हैं। आप एक ही घर में चल जाइए, उसमें 10 तरह के अगर आदमी है, 10 आदमी तो 10 तरह के, 10 का अलग अलग परम हो सकता है सबका अलग अलग ना हो। पर अगर अभी सोशल मीडिया का वक्त है, अगर कंटेंट सब अलग अलग देख रहे हो, सबका परम अलग होगा। किसी का हो सकता है गेमर हो, किसी का रोस्टर हो, किसी का बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, किसी का भोजपुरी का सेलिब्रिटी हो, परम स्थान पर बैठा आया हो, कोई हॉलीवुड को बैठाया हो, कोई गहना को बैठाया हो, कोई सुंदरता को बैठाया हो, कोई बीटीएस को बैठाया हो। हम तो बैठा ही रहे थे। कोई बाबा जी को बैठा हो, किसी बाबा जी को जो धर्म के नाम पर बस अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो धर्म के नाम पर धर्म का ही नुकसान करते हैं, जिसके यहाँ सेलिब्रिटी कुत्तों की तरह पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें कुत्ते से भी सम्मान नहीं करना चाहिए, पर अंधविश्वास फैलाने तो पहुंच जाते हैं। कुत्ता तो खैर, ये एक प्रकार का कुत्ता के लिए गाली हो गया, उदाहरण बेहतर नहीं है। कोई भी जानवर हो गया, उसका पेट भर जाता है तो शांत हो जाता है, लेकिन ये जो सेलिब्रिटी है ये अंधविश्वास फैला ही नहीं रहे हैं। ये अंधविश्वास बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में फैला रहे हैं, चाहे वो ऐसे बाबा को प्रमोट करके या ऐसे बाबा के यहाँ जाके जहाँ अंधविश्वास के अलावा कुछ ना हो, जहाँ धर्म के नाम पर धर्म को बर्बाद ही किया जा रहा हो। और वही नहीं, और बहुत जगह जाकर उस बाबा को पॉडकास्ट के द्वारा प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो किसी न किसी तो हम बैठाए हुए हैं परम के स्थान पर। हमें जांचना होगा, क्या वो सच में वो बैठने लायक है वहाँ, या हम झूठ मूठ में से वहाँ पर बैठाए हुए हैं। क्या सच में परम को वहाँ बैठना चाहिए, या हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं।